नरेंद्र मोदी के कैंपेन के खिलाफ एक आर्टिस्ट ने लगाई है गुहार। मतलब ये क्या देश चलाएंगे, ये क्या देश चलाएंगे जिस देश में आर्टिस्ट की इतनी अहमियत नहीं है कि उससे बिना पूछे उसका काम इस्तेमाल किया जाए, ये क्या देश चलाएंगे। फिल्म गुलाल के इस सॉन्ग का मोदी के इलेक्शन कैंपेन में हुए इस्तेमाल से इंडस्ट्री में एक बार फिर जाग गया है कॉपीराइट का वही पुराना मुद्दा, और उसकी शुरुआत की है फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर पीयूष मिश्रा ने। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किसने हक दे दिया इनको, बीजेपी को, बीजेपी के हाईकमान को, बीजेपी के पीआर अफसर को, मिस्टर मोदी को, मिस्टर हर व्यक्ति को किसने हक दे दिया कि मेरे गाने को बिना मुझसे पूछे। टेक्निकली स्पीकिंग ये बात सही है कि मेरे पास में वो गाना नहीं है, क्योंकि म्यूजिक हैज़ बीन सोल्ड। बहुत पहले म्यूजिक बेच चुके थे हम लोग नहीं, प्रोड्यूसर मेरे, शायद टी सीरीज़ के पास में गया था, तो वो टी सीरीज़ से इन लोगों ने शायद गाना लिया है, लेकिन वो गाना इस्तेमाल करना, पॉलिटिकल कैंपेन में इस्तेमाल करना, वो गाना इससे कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है। इनको मालूम नहीं कि वो गाना किस लिए कंपोज किया गया। वो गाना खामखा, मतलब उसको लिखने के पीछे, कंपोज करने के पीछे और ख़ास तरह से गाने के पीछे एक पर्टिकुलर मोटिवेशन था जिससे ये लोग परिचित नहीं है। तो गाना किसी भी पॉलिटिकल कन्वेंसिंग में इस्तेमाल होने के लायक नहीं है। बीजेपी के हाईकमान, आई एम टेलिंग यू, बहुत साफ वार्निंग दे रहा हूँ, प्लीज़ टेक योर स्टेप बैक। इस गाने को जैसे जहाँ चल रहा है वहीं बंद कर दीजिए। जी हाँ, मोदी के इलेक्शन कैंपेन में इस सॉन्ग के इस्तेमाल से दोबारा शुरू होता दिख रहा है कॉपीराइट इशू को लेकर प्रोड्यूसर्स, आर्टिस्ट और म्यूजिक कंपनीज के बीच छिड़ा वही डिबेट जो बार बार सामने आता रहा है। और इस बार इस मुद्दे को हवा दे गया है मोदी का चुनाव प्रचार, जिसमें फिल्म गुलाल का ये सॉन्ग इस्तेमाल किया जा रहा है। इस गाने की मदद से मोदी के व्यक्तित्व और नेतृत्व को प्रभावशाली ढंग से दिखाया जा रहा है। वो गाना ऐसा वैसा गाना नहीं, मतलब मन करे सो प्राण दे तो, और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, और कृष्ण की पुकार है, और भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। ये सारा का सारा गाना रूहानी है, अलग इंटेंशन से लिखा गया है। कम से कम इस इंटेंशन से नहीं लिखा गया कि इसको किसी पॉलिटिकल कैंपेन में इस्तेमाल करके इसका दुरुपयोग किया जाए। बस इसलिए मोदी के प्रमोशन में अपनी क्रिएशन के साथ हुए ऐसे सलूक के विरोध में सॉन्ग के सिंगर और कंपोजर पीयूष मिश्रा ने आवाज उठाई है, और उनका दावा है कि इस मुद्दे पर फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप का सपोर्ट भी उनके साथ है। अरे बिल्कुल, अनुराग हमेशा ही साथ में आया है ना। अनुराग कब मेरे से अलग रहा है? अनुराग जहाँ है मैं वहाँ हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ पर वो रहा है। और ये तो मतलब ये ऐसा कोई मुद्दा होना चाहिए ना जिसमें कि हम दोनों, अभी तक मुद्दे ऐसे रहे हैं जिसमें कि हम दोनों ने मिलकर उनका सामना किया है। ये एक मुद्दा ऐसा है जो कि उसने खुद ही कहा कि शायद टेक्निकली कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर बोल सकते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग। तो इसमें मैं क्या, अनुराग क्या, मतलब और 50 लोग, आर्टिस्ट कम्युनिटी, वो सब बोल लेंगे, हम बाकायदा बढ़ चढ़ कर बोलेंगे, क्योंकि ऐसे तो सबका हक छिनेगा, आज नहीं तो कल सबका हक छिनेगा। वही जब हमने उस कंपनी से बात करने की कोशिश की जिसके पास फिल्म गुलाल के म्यूजिक के कॉपीराइट्स हैं, तो पहले तो उन्होंने इस बात से इनकार ही कर दिया कि उनकी कंपनी ने मोदी के कैंपेन में फिल्म का सॉन्ग यूज करने की परमिशन दी है, पर बाद में हमें पता करके जरूर बताएंगे। यानी बहरहाल ये अब तक भले क्लियर ना हुआ हो कि मोदी के कैंपेन में गुलाल के सॉन्ग का इस्तेमाल म्यूजिक कंपनी की इजाजत लेकर हुआ है या नहीं, पर ये सामने है कि सॉन्ग को क्रिएट करने वाले आर्टिस्ट से मंजूरी नहीं ली गई। मैंने सॉन्ग को जन्म दिया, मैंने लिखा है, मैंने कंपोज किया, मैंने गाया है, और अपने अंदाज में गाया है। वो अच्छा बुरा अलग बात है, मुझे क्रेडिट ये मिलना चाहिए। क्रेडिट मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए। अगर मैंने कोई आर्ट पीस क्रिएट किया है तो आपको, आपका हक बनता है कि पहले मुझसे परमिशन लें कि हम इस गाने को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरी मर्जी होगी तो दूंगा, और मर्जी नहीं होगी तो नहीं दूंगा, और इस केस में मेरी मर्जी नहीं है। साफ है पीयूष मिश्रा और अनुराग कश्यप जैसे प्रोग्रेसिव सोच वाले कलाकारों को जहां अपनी क्रिएशन का यूं मोदी के कैंपेन में यूज किया जाना फूटी आंख नहीं सुहा रहा है, वहीं मोदी के प्रचार में फिल्म गुलाल के सॉन्ग के यूज से कॉपीराइट के मुद्दे का वही डिबेट एक बार फिर जड़ता दिख रहा है, जो आए दिनों किसी न किसी रूप में सामने आता रहता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गुलाल के सॉन्ग की धुन पर चुनाव प्रचार मोदी के ज्यादा काम आता है, या फिर ये मुद्दा बढ़कर कॉपीराइट इशू को किसी सोल्यूशन तक पहुँचाता है। विद अभिषेक सिंह, रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई।